हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जम्वाल व्लॉग्स और एक नए सफ़र में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए सफ़र पर चलेंगे और ये सफ़र हिमाचल के ज़िला कांगड़ा में एक छोटे से गांव मरहू से कांगड़ा शहर तक रहने वाला है। इस सफ़र को हम HRTC बस में करेंगे। इस वीडियो में हम आपको इस गांव के बारे में जानकारी देने के साथ साथ आपको कांगड़ा तक एक वर्चुअल टूर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस सुहाने सफ़र पर और वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मरहू विलेज। मरहू गांव जिला कांगड़ा का एक खूबसूरत गांव होने के साथ साथ एक ग्राम पंचायत भी है। ये ग्राम पंचायत सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंडर आती है। सुलह जो MLA श्री विपिन सिंह परमार जी का गृह क्षेत्र भी है। इस ग्राम पंचायत में 7 अन्य गांव भी शामिल हैं, जिनमें सूरी, जड़वाना, बलेटा, मरहू बुली, मरहू पैट और बाण चादोह गांव शामिल हैं। मरहू गांव में एक प्राइमरी स्कूल, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। इसके अलावा एक डिस्पेंसरी, एक पशु औषधालय, किसान सूचना केंद्र कार्यालय, पंचायत सामुदायिक केंद्र और लोकमित्र केंद्र जैसी सुविधाएं भी आपको मिल जाएंगी। गांव में कुछ सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं। गांव में ज़्यादा दुकानों की सुविधा न होने से लोग मार्केट जाकर ही सामान लेते हैं। इस गांव के सबसे नज़दीक की मार्केट धीरा और ड्रोह में है। उसके अलावा सुलह, भवारना, थुरल, मारंडा और पालमपुर में बड़ी मार्केट्स हैं, जहां ज़रूरतों का सभी सामान आसानी से मिल जाता है। मरहू गांव पालमपुर से लगभग 15 किलोमीटर, कांगड़ा से लगभग 50 किलोमीटर और धर्मशाला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और गांव तक पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका बसेस और अपने निजी गाड़ी से आया जा सकता है। गांव के नज़दीक रेलवे स्टेशन सुलह के शासन में स्थित है। सुलह तक आप कांगड़ा वैली रेलवेज द्वारा पठानकोट से कांगड़ा टॉय ट्रेन लेकर ट्रेन के सफ़र के साथ साथ सुंदर व्यूज़ का आनंद लेकर आ सकते हो। सुलह रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी बस या निजी गाड़ी के द्वारा तय करके आप मरहू पहुँच सकते हो। अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ से बाय एयर आना चाहो तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट गग्गल एयरपोर्ट तक आ सकते हो। उसके बाद आपको इस गांव के लिए डायरेक्ट बस या टैक्सी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम सफ़र की शुरुआत करते हैं और अभी हम सूरी गांव में हैं, जहां से आज हम बस में कांगड़ा तक सफ़र करेंगे। तो सुबह के 7:25 पर हम सूरी बस स्टॉप पर पहुंच चुके हैं और बस भी आने ही वाली है। मरहू से बस की टाइमिंग सुबह 7:30 पर चलने की है। तो बस नागनी बस स्टॉप पर खड़ी होती है, फिर यहाँ से चलती है। तो ये आ गई दोस्तों हमारी बस। तो हम बस में बैठ गए और चल पड़े कांगड़ा शहर के सफ़र पर। हमारा आज का ये सफ़र मरहू गांव से कांगड़ा तक रहने वाला है। हालांकि इस बस का कंप्लीट रूट मरहू गांव से पठानकोट तक है, पर हम आज कांगड़ा तक ही जाएंगे। तो ये सफ़र हमारा मरहू गांव से शुरू होकर वाया सूरी, जड़वाना, कुर्ल, ननाव, सुलह, नाल्टी, परौर, मड़ा, नगरोटा, बगवा, 53 मील और मटोर चौक से होते हुए ISBT कांगड़ा तक रहने वाला है। इस सफ़र का डिस्टेंस लगभग 49 किलोमीटर का रहेगा, जिसको कवर करने में हमारी बस लगभग 1 आवर
45 मिनट का समय ले लेगी। और इस बस का जो कांगड़ा तक फेयर है वो करीब 94 रुपीज़ है, बट हमारा स्मार्ट कार्ड है तो हमें 10% डिस्काउंट के साथ 85 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। आज का सफ़र हम श्री प्रेम सिंह जी ड्राइवर एंड मिस्टर अमित जी कंडक्टर के साथ करेंगे। पालमपुर डिपो के इस रूट पर ज़्यादातर टाइम पुरानी टाटा बस या स्टार बस को ही भेजा जाता है। आज भी ओल्ड टाटा बस इस रूट पर जा रही है। इन बसेस की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन बसेस में सीट्स कंफर्ट के साथ साथ आपको लेग रूम स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो कि एचआरटीसी की न्यू बसेस में काफ़ी कम है। हालांकि ये बसेस काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। ये है बरकड़ी जगह और यहाँ के लोग लोकल भाषा में यहाँ को चतप्पा भी बोलते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर 4 रास्ते हैं, जिसमें 4 को च और रास्ते को तपा नाम से जोड़ा गया है। यहाँ से लेफ़्ट को धीरा, राइट को ड्रो और भवारना और सीधा परोर और सुला के लिए रास्ता डाइवर्ट होता है। और जहाँ से हम आए हैं वो नागनी से होते हुए पुड़वा और ज्वाला जी को जा सकते। थोड़ी देर में हम पहुँच गए अटयाड़ा दाई गाँव में। यहाँ पर आगे ये प्राइवेट बस चल रही है जो धीरा से वाया परोर होते हुए पालमपुर तक जाती है। आगे कुर्ल से ये बस परोर के लिए टर्न हो जाएगी और हम सुला होते हुए नाल्टी के लिए निकल जाएंगे। यहाँ के सभी गांव से कांगड़ा और पठानकोट के लिए मॉर्निंग में सीधी बस सेवा ये वाली ही है, जिस कारण ज़्यादातर लोग इस बस में सफ़र करते हैं और प्रॉफिटेबल रूट भी इसे आप कह सकते हैं। अमित भाई सवारियों की टिकट्स बनाने में व्यस्त हैं। फिर हम कुर्ल गांव में पहुंच गए। यहाँ से भी कुछ सवारियाँ बस में बैठी और हम चल पड़े आगे की ओर। यहाँ से लेफ़्ट में आप परोर के लिए जा सकते हो और हम राइट को सुलह के लिए मुड़ जाएंगे। यहाँ भी 1-2 पैसेंजर्स बस में चढ़े। उसके बाद हम कुर्ल के मेन बस स्टॉप पर पहुंच गए। यहाँ से राइट को वाया रडास और बदई होकर आप बौद्धा और भवारना के लिए जा सकते हैं। हम सीधे सुलह के लिए जाएंगे। यहाँ से लेफ़्ट को वाया ककड़ाएँ होकर सुलह और भट्टू के लिए जा सकते हैं। हम राइट को मुड़ जाएंगे वाया ननाव होते हुए सुलह जाने को।
फिर हम थोड़ी देर में ननाओं पहुंच गए। यहाँ एक दो सवारियां बस के इंतजार में खड़ी थी। ननाओं सुलह विधानसभा के एमएलए श्री विपिन सिंह परमार जी का गांव भी है। उसके बाद हम सवारियों को बैठाकर चल पड़े। थोड़ी देर में हम सुलह में एंटर हो गए। यहाँ पर हम सवारियों को बस में चढ़ाने के लिए रुके। इस तरफ ये सुलह का ZAV पब्लिक स्कूल भी है। फिर हम चल पड़े आगे की ओर। लेफ्ट साइड चाय के बागान भी हैं। पालमपुर के नाम से अक्सर चाय के बगीचे याद आ ही जाते हैं। ये है सुलह की मार्केट और यहाँ रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं, जिस कारण ये रोड काफ़ी तंग है। यहाँ बस चल रही हो तो बाइक निकालने के लिए भी जगह नहीं बचती, जिस कारण कभी कभी यहाँ जाम भी लग जाता है। सुलह के बस स्टॉप पर भी कुछ सवारियाँ अपनी मंजिल तक जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी, तो वो बस में चढ़े और फिर हमने सफ़र को कंटिन्यू कर दिया। यहाँ से लेफ़्ट वाले रास्ते से आप परोर के लिए भी जा सकते हैं। हम वाया नाल्टी होकर परोर के लिए जाएंगे। सुलह से बैठी सवारियों की अमित भाई टिकट्स बना रहे हैं। ये है सालन गांव। यहाँ पर सुलह का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कांगड़ा वैली टॉय ट्रेन में हमने कांगड़ा तक सफ़र किया था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से भी कुछ सवारियाँ बस में बैठी और फिर हम चल पड़े आगे की ओर। यहाँ इस तरफ धौलाधार श्रृंखलाओं के साथ साथ आप चाय के बागानों का सुंदर दृश्य देख सकते हो। थोड़ी ही देर में आ गया नाल्टी। यहाँ हम पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे 154 में एंटर हो जाएंगे और लेफ़्ट को कांगड़ा के लिए जाएंगे। राइट को आप पालमपुर बैजनाथ होते हुए मंडी जा सकते हो। यहाँ भी काफ़ी सवारियाँ खड़ी हुई थी। सामने काफ़ी सुंदर धौलाधार श्रृंखलाओं का दृश्य देखने को भी मिल रहा है।
कुछ ही देर में पहुंच गए हम परोर में। यहाँ भी बस में जाने वाली कुछ सवारियां हैं और इस तरफ ये परोर का रेलवे स्टेशन है। ये इस तरफ राधा स्वामी सत्संग व्यास है, जो कि हिमाचल का काफ़ी बड़ा सत्संग व्यास है। यहाँ सवारियों के लिए हम रुके ही थे कि नगरोटा डिपो की फटाहर से चंबा जाने वाली बस हमसे आगे निकल गई, जो कि फटाहर से सुबह 6 बजे चलती है। फिर हम चल पड़े और ये फटाहर चंबा बस हमसे आगे चल रही है। ये आगे से धर्मशाला से मनाली वाली हिममणि बस भी मिल गई। हालांकि ये रूट केलोंग तक है, बट ये बस मनाली तक ही जाती है। ये सामने से हरियाणा रोडवेज झज्जर डिपो की दिल्ली से बैजनाथ वाली बस भी यहाँ पहुँच गई। यहाँ हमने फटाहर चंबा बस से पास ले लिया। इकसठ मील पर हम रुके ही थे, फिर से चंबा वाली बस आगे निकल गई। ये मलाह रेलवे क्रॉसिंग है और साथ में ही मलाह का रेलवे स्टेशन भी है। फिर हम पहुंच गए मलाह बस स्टॉप पर। यहाँ से राइट को शक्तिपीठ माँ चामुंडा जी और धर्मशाला के लिए रोड डाइवर्ट होता है। हम सीधे ही कांगड़ा के लिए जाएंगे। यहाँ भी कुछ सवारियों को बैठाकर चल पड़े और यहाँ भी हम चंबा वाली बस से आगे निकल गए।
थोड़ी ही देर में हम आईएसबीटी नगरोटा में एंटर हो गए। यहाँ बस का कोई हॉल्ट नहीं होगा, हम 2 मिनट रुकने के बाद यहाँ से चल पड़ेंगे। नगरोटा की मार्केट काफ़ी कंजस्टेड है, जिस कारण यहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है। हालांकि अभी सुबह के वक्त यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये आगे से दिल्ली से बैजनाथ हिमधारा बस भी आ गई। नहीं, हमीरपुर मैंने जॉब छोड़ दिया एक्चुअली ना। नहीं हमीरपुर नहीं, मैं पालमपुर आ गया था अप्रैल में ही। हाँ, मेरे को हो गया 1.5 महीना कम से कम। पालमपुर की साइड आना पड़ा ना। ये इस तरफ न्यू प्रेम ट्रांसपोर्ट वालों का ऑफिस और पेट्रोल पंप है। न्यू प्रेम ट्रांसपोर्ट हिमाचल का सबसे बड़ा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। एचआरटीसी के बाद न्यू प्रेम ही ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि हिमाचल के दुर्गम इलाकों में भी अपनी सेवाएं देता है। जहां एचआरटीसी को हिमाचल के लोग ग्रीन लाइफलाइन कहते हैं, वहीं न्यू प्रेम को हिमाचल के लोग रेड लाइफलाइन के नाम से जानते हैं। थोड़ी देर में हम समलोटी पहुंच गए। यहाँ भी कुछ सवारियां बस के इंतज़ार में खड़ी थी। इस तरफ साथ में ही रेलवे लाइन है और यहाँ समलोटी रेलवे स्टेशन भी साथ ही है। थोड़ी देर में हम ठानपुरी पहुंच गए। यहाँ से लेफ़्ट को रोड टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए डाइवर्ट हो जाता है और यहाँ से आप डायरेक्ट कांगड़ा बाईपास के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पर बैजनाथ देहरादून बस भी हमसे आगे निकल गई। फिर हम 53 मील पहुँच गए। यहाँ से राइट को धर्मशाला के लिए वाया योल होते हुए रोड डाइवर्ट होता है। हमने सीधे ही कांगड़ा के लिए निकलना है और ये आगे से धर्मशाला से शिमला वाली बस भी यहाँ पहुँच गई और आगे बैजनाथ देहरादून बस भी यहाँ सवारियों के लिए रुकी थी, जो कि अब चल पड़ी।
फिर जल्द ही हम मटौर पहुंच गए। हम लेफ़्ट को कांगड़ा के लिए जाएंगे एंड राइट को ये रोड वाया गल होते हुए पठानकोट के लिए डाइवर्ट हो जाता है। हमारी बस भी वापसी में यहीं से होकर पठानकोट के लिए जाएगी। यहाँ सामने हमें चौधरी ट्रेवल्स बस भी मिल गई और उसके पीछे ही हमारी प्यारी HRTC वोल्वो बस भी आ गई, जो कि दिल्ली से पालमपुर वाया कांगड़ा होकर आती है। यहाँ पर ड्राइवर अंकल जी का कुछ सामान था जो उन्होंने लेना था, तो उसके लिए हम यहाँ रुके और उतनी ही देर में एक बार फिर से चंबा वाली बस हमसे आगे निकल गई। फाइनली हम 8:55 पर अपनी मंजिल पर पहुंच गए, यानी कि ISBT कांगड़ा में हम एंटर हो ही गए। यहाँ हमारी बस का 5 मिनट का हॉल्ट होगा, फिर बस पठानकोट के लिए रवाना हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा HRTC बस में खूबसूरत सफ़र। उम्मीद है कि आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आगे हमारे द्वारा किए जाने वाले जर्नी पर साथ लेकर चलें। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको जल्द ही एक और नए सफ़र पर। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।